नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं एक पौराणिक कथा। इस कथा के पीछे कई सारी सीख है, चाहे मनुष्य हो चाहे खुद ईश्वर, कि अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। व्यक्ति को अपने कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर ईश्वर खुद। कि नियति खुद ब खुद क्या हमारे कर्मों से जुड़ी हुई होती है। तो ये कहानी तो एक है, लेकिन हमें कई सारी सीख देकर जाती है। तो ऐसा क्या है इस पौराणिक कहानी में, आइए जानते हैं। ये जो कहानी है वह कहानी है नारद मुनि की और भगवान विष्णु की। ऋषि नारद मुनि को एक बार बहुत ज्यादा अहंकार हो गया। वैसे नारद मुनि के अहंकारों की कई सारी पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन ये कहानी सीख देने वाली है। अन्य भी कहानियां हैं, लेकिन इस कहानी के अंदर कई सारी सीख मिलती है। तो ऐसा क्या है? तो अहंकार जो हुआ नारद मुनि जी को, अब किस चीज का अहंकार हुआ? उन्हें अहंकार हुआ उनके तपस्या का, उनके ब्रह्मचर्य का। तो वो गए सीधा शिव जी के पास। शिव जी को उन्हें बताया कि मेरी तपस्या और मेरे ब्रह्मचर्य का कोई भी उसको भंग नहीं कर पाया, स्वयं कामदेव भी उसे भंग नहीं कर पाए। तो शिव जी समझ गए इन्हें तो अभिमान हो गया है। तो भोलेनाथ ने उन्हें बोला कि ये बात मेरे सामने तो कह दी, लेकिन भगवान विष्णु के आगे ना कहना। इस तरह का अभिमान प्रदर्शित करना अच्छा नहीं है। इसके बाद सीधा वो गए श्री हरि के पास और उन्होंने सारा प्रसंग जो था वो जाके सुना दिया। किसको? भगवान विष्णु को। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद मुनि का अहंकार तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना अहंकार, ये लक्षण तो शुभ नहीं है। तो फिर यहां पर विष्णु जी ने अपनी लीला दिखलाई। नारद जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सुंदर सा नगर दिखलाई पड़ा। वहां पर रुक गए। वहां पर एक राजकुमारी के स्वयं का आयोजन हो रहा था। नारद जी वहां पहुंचे, कुछ समय रुके और उनकी नजर पड़ी किस पर? एक राजकुमारी पर। और राजकुमारी को देखते ही वह मोहित हो गए। और ये सारी माया किसकी थी? ये सारी लीला किसकी थी? श्री हरि की, यानी विष्णु भगवान की। राजकुमारी का ऐसा सौंदर्य रूप देखकर नारद मुनि जी का तप जो था वह भंग हो गया। तप भंग हो गया तो उन्होंने राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए। तो नारद मुनि जी ने मन बना लिया था कि राजकुमारी के स्वयंवर में वो जाएंगे। नारद जी जो थे भगवान विष्णु के पास गए और कहा, अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। जैसे कि आप सुंदर रूप वाले हैं, ठीक उसे समान ही मेरा रूप भी क्या कर दीजिए? सुंदर कर दीजिए। मुझे भी हरि जैसा बनना है। हरि का दूसरा अर्थ होता है वानर, तो हरि को वानर भी कहा जाता है। तो नारद ये बात नहीं जानते थे, तो भगवान ने ऐसा ही किया। लेकिन नारद मुनि स्वयंवर में तो गए, उनका मुख जो था वह वानर के समान था। बोलते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल हरि समान मुख प्रदान कर लीजिए। विष्णु भगवान ने भी वही किया। उस स्वयंवर में भगवान शिव के दो गण भी थे, जो कि ब्राह्मण का रूप धर बैठे थे। जैसे ही राजकुमारी स्वयंवर में पधारी, उन्होंने वानर मुख नारद जी को देखकर बहुत ज्यादा क्रोध किया। ठीक उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां पधारे। सुंदर रूप को देखकर उस राजा के जो राजकुमारी थी, मन में उसने धैर्य कर लिया कि मैं पति बनाऊंगी तो केवल इन्हें ही, मैंने ही इन्हें अपने पति रूप में चुन लिया है। यह देखकर शिवगण नारद जी से जोर जोर से हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे और उनसे बोला, सबसे पहले जाकर अपना मुख दर्पण में तो देखिए। तो जैसे ही नारद जी ने अपना मुख जो है वह दर्पण में देखा, तो बिल्कुल हैरान हो गए कि उनका जो मुख है बिल्कुल वानर समान, वो बिल्कुल वानर लग रहे थे। उसके बाद शिवगणों के इस उपहास पर नारद जी ने दे दिया उन शिवगणों को श्राप
कि तुम जो जन्म लोगे वह किसमें रूप में लोगे, राक्षस की योनि में तुम जन्म लोगे। ये श्राप दे दिया किसको, शिवगणों को। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए तुरंत ही वहां से और क्रोधित होते हुए उन्हें भला बुरा कहने लगे श्री हरि को। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दे दिया, जिस तरह आज मैं स्त्री का वियोग सह रहा हूं, ठीक उसी प्रकार ही आप मनुष्य जन्म लेंगे और अपनी स्त्री का वियोग सहना होगा आपको, और उस समय वानर ही आपकी सहायता के लिए होंगे, वही आपकी सहायता करेंगे। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा नारद मुनि। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, ऋषि मुनि जो थे वो माया से मुक्त हो गए और उन्हें माया से मुक्त कर दिया। जैसे ही वो अपनी माया से मुक्त हुए तो नारद मुनि को अपने कटु वचन पर काफी ग्लानि हुई, अपने व्यवहार से उन्हें काफी ग्लानि हुई। तो उन्होंने बाद में क्या, विष्णु भगवान से क्षमा भी मांगी, लेकिन श्री हरि तो वैसे ही दयालु है, उन्हें क्षमा कर ही दिया व्यवहार स्वरूप अपने। इस प्रकार देखा जाए तो नारद जी के दोनों श्राप जो थे वह फलीभूत हुए। पहला कि शिवगण जो थे उन्होंने राक्षस योनि में जन्म लिया, और दूसरा तो हम सब जानते ही हैं, भगवान श्री हरि का मानव रूप, जिसमें उनको अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा था और वानरों ने उनकी सहायता की थी। यहां मैं बात कर रही हूं भगवान राम और मां सीता के बारे में। तो यह जो दोनों श्राप थे वह दोनों ही क्या हुए, फलीभूत हुए। यहां पर उनका अहंकार भी टूटा, माया से मुक्त भी हुए। तो यह बात भी पता चली कि व्यक्ति या ईश्वर कर्मों से व अपनी नियति से बंधे हुए हैं। उपाय विचार, अगर आप अपने करियर को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। आप अपने करियर फील्ड को भी कई बार चेंज कर चुके हैं लेकिन वो स्थिरता तब भी नहीं आती, काम करने में मन भी नहीं लग रहा है, काम से रिलेटेड ही परेशानी लगातार चल रही है, बाकी सभी क्षेत्रों में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपका जो करियर है, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और कार्य क्षेत्र में भी आपकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके घर की उत्तर दिशा को। उत्तर दिशा जो है वो जल तत्व से संबंधित है, मिट्टी जल को हमेशा नष्ट कर देती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, करियर संबंधित दिक्कत आ रही हो तो सबसे पहला काम करना आप अपने घर की उत्तर दिशा को चेक करने का, कि वहां पर किसी भी प्रकार का, कौन से क्षेत्र में, उत्तर दिशा की क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मिट्टी से बनी हुई कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, ना चीनी मिट्टी की, ना मिट्टी से बनी हुई कोई चीज। अगर वो वहां पर मौजूद है तो उसकी दिशा को बदल दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मिट्टी हमेशा जल को नष्ट करने का काम करती है, तो आपके करियर में भी स्टेबलाइजेशन नहीं देने देगी। और उत्तर दिशा में जो शीशे का झाड़ फानूस होता है वह भी हानिकारक होता है, वह भी नहीं लगाना चाहिए। जो हम अपने घर के अंदर झूमर लगाते हैं हमारे हॉल को और ज्यादा सुंदर करने के लिए, उसे झाड़ फानूस कहा जाता है। तो झाड़ फानूस भी इस दिशा में काफी हानिकारक रहता है करियर के मामले में। आज का पंचांग, आज है 18 जनवरी सन 2021, दिन है आज सोमवार, तिथि है आज पंचमी, माह पौष शुक्ल पक्ष है, संवत 2077, शाक 1942। आज जन्म लेने वाले जातकों की राशि होगी मीन, नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद, प्रातः 7:42 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह प्रारंभ होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार व्यतीत होने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, व्यवसाय की दृष्टि से दिन अति उत्तम है, रुके हुए कार्यों को गति प्राप्त होने वाली है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से आज मुलाकात होगी जो कि आपको नए नए ऑर्डर्स व नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने में काफी मदद करने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों सितारे कह रहे हैं कि वरिष्ठ जन व्यक्तियों का सहयोग व उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होने वाला है। विवाह संबंधित प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। यात्रा जो है वो मनोरंजक रहेगी, यात्रा में भी अच्छे लोग मिलने वाले हैं जिसके चलते आपकी यात्रा सुखद रहने वाली है, आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाएगी।
मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, भाइयों के साथ में मतभेदताएं जो है वह बढ़ सकती है। पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, कहीं आपका हंसी मजाक ही आपको भारी ना पड़ जाए, तो किसी के साथ में भी ऐसा मजाक मत करना जो विवाद में तब्दील हो जाए। कर्क राशि, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा। यात्रा जो है वो मनोरंजक बनी रहेगी। शत्रु जो है वह परास्त होंगे। कार्य क्षेत्र में काम इतना रहेगा कि आज थकान बढ़ने वाली है। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र पर आज परिवर्तन जो है वह संभव है। योजनाओं में भी फेर बदल आज हो सकता है, जिसके कारण थोड़ी उलझनें बढ़ेंगी, लेकिन दिन के अंत तक मामला संभल जाएगा। बुद्धि बल का प्रयोग किया तो लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि, वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होने का समय है। आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होने के भी यहाँ संभावनाएं अधिक बन रही है। कर्जों में भी यहाँ पर कमी दिख रही है। तुला राशि, तुला राशि वालों, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम भरे कार्यों से बचना है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिसमें आपको रिस्क लेना पड़े। दूसरों की अपेक्षा करना थोड़ा बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर यह भारी पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, धन प्राप्ति के सुगम अवसर बन रहे हैं। अपने कार्य में बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिसके चलते आज हर्ष उल्लास का माहौल बना रहेगा और स्वयं भी प्रसन्न बने रहेंगे। धनुराशि, धनुराशि वालों, लाभ के अवसर जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। कोई बुरा समाचार आज प्राप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी वाले मामलों से थोड़ी दूरी बना के रखें तो शुभ रहेगा। तनाव हावी होने का दिन है, तो जितने भी वाद विवाद वाले मामले हों, झगड़े वाले मामले हो, वहां से दूरी बनाए रखिए, नहीं तो आज पूरा दिन ऐसे ही तनाव में निकल जाएगा। मकर राशि, मेहनत का पूरा पूरा फल प्राप्त होने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि का समय है। ये माता के स्वास्थ्य का रखना है आज ध्यान। यात्रा के लिए दिन शुभ है। अन्य क्षेत्रों में भी दिन शुभ व्यतीत होगा। कुंभ राशि, वाहन व मशीनरी के प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। लेन देन संबंधित मामले शुभ नहीं है। अगर हो सके तो टालने का प्रयास कीजिएगा। रिश्तेदारों के साथ में आज संबंध जो है वो बिगड़ सकते हैं। मीन राशि, रिसर्च के कार्यों से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय है। यात्रा शुभ रहेगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में अति शुभ रहेगा। नौकरी पेशा जो व्यक्ति है उनका तनाव जो है वो बढ़ सकता है। गोल्स को लेके बॉस जो है वो प्रेशराइज कर सकते हैं। ज्योतिष वास्तु सेवाओं हेतु आप मुझसे मेरे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए टीवी स्क्रीन पे नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर यही मिलेंगे सुबह 9:30 बजे, उसके बाद दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। देखते रहिए दशा महादशा।